चीज चल रही है और वो चल रही है इंटरपोल की बैठक चल रही है भारत में। इंटरपोल की महासभा, जनरल असेंबली। विविधता, लोकतंत्र कायम रखने में भारत दुनिया के लिए केस स्टडी। इंटरपोल की 90वीं महासभा में पीएम मोदी। क्या दमदारी के साथ बोले भाई। नहीं, पहले भी हम ऐसे ही थे, कोई ऐसा नहीं मोदी ने आके बदल दिया भारत, ऐसा नहीं है, पहले ही था। हमारी विविधता लोकतंत्र कायम रखने में भारत दुनिया के लिए केस स्टडी। इसमें कोई नई बात नहीं, कोई आज की नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ये बोलने की ताकत नहीं साहब, इस बात को बोलने की ताकत नहीं कि विश्व पटल से, विश्व मंच से हम इसको बोल दें। और सबसे बड़ी बात, इंटरपोल का जनरल असेंबली भारत में हो रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो तमाम सारे देश आएंगे सर, सारे देश। इंटरपोल से तो सभी का लेना देना ना। नीतीश जी धन्यवाद, कहते हैं आपके परिश्रम को प्रणाम, धन्यवाद। तो सभी देश आएंगे, तो पाकिस्तान भी आएगा क्या? पाकिस्तान भी आया, आइए पाकिस्तान का भी देखें। संदीप कुमार जी धन्यवाद, मीनाक्षी सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों से मुंह चिराते दिखे पाकिस्तान के डीजी दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण पर साधी चुप्पी। देखिए वीडियो। ओ हो, तो साहब सवालों से भागे। भारत तो आ गए, लेकिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि लोगों ने सवाल पूछा तब क्या हुआ? ये पाकिस्तान का झंडा लगा है, ये डीजी है पाकिस्तान के। सुने, जनाब एक सवाल है, क्या नहीं, एक छोटा सा आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? अरे भैया कैसे सवाल पूछ ले। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मुंह पर उंगली रख ली डीजी साहब ने। ऐसे मुंह चुराएंगे, ऐसे आंखें चुराएंगे और ऐसे काम हो जाएगा क्या? हाँ, ये पाकिस्तान की असलियत है, ये पाकिस्तान की सच्चाई की। डीजी साहब जवाब नहीं दे पा रहे, दें भी तो किस मुंह से दें? वो यहाँ जवाब दे दें, उनके हुक्मरान वहाँ उनके पहुँचने से पहले उन्हें डीजी पद से हटा दें, पता चला। दिक्कत तो वहाँ है। इंटरपोल की बैठक है, डीजी साहब को बोलने का अधिकार नहीं है। ये पाकिस्तान का हाल है। और क्यों नहीं है भाई? चोर के पाँव क्या, हाँ आप समझते तो जरा से होते हैं। और क्या किया मोदी जी ने? प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का किया जारी। इंटरपोल महासभा में कहा, हमने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया बलिदान। ये बात जमकर बोले आज मोदी जी, जमकर बोले, सुनने लायक है। कहते दुनिया को बचाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमने बलिदान किए। अच्छी तरह से समझाया सबको और सब मुंडी हिलाते रहे, हाँ भैया। 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया, कुछ और सोवेनियर्स भी जारी किए। खैर, खुश रहिए पुष्पक शुक्ला जी। तो ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का इंटरपोल में छोटा सा हो। तो इंटरपोल तो हो गया, एक और चीज़ चल रही है। वो क्या चल रही है भारत के अंदर? डिफेंस एक्सपो। वो भी तो चल रहा है। तो वो डिफेंस का जो पूरा इतना तामझाम जो चल रहा है, उसको लेकर क्या है, ज़रा देखें उसको, एक नज़र देखें पहले। क्या क्या चल रहा है डिफेंस एक्सपो में? अरे गजब, क्या बात है। ये ब्रह्मोस, ये आपकी वो ताकत है जैसे दुनिया नमन कर रही है, बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़ी है इसके आगे, इस ताकत के आगे। अब जरा समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट दिया 2025 तक। $5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। कितना? 5 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर्स। तो $5 बिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए 2025 तक, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट दिया है। हो पाएगा क्या डिफेंस एक्सपोर्ट? कैसे करेंगे? हम तो उल्टे लेने वाले थे ना। दिन लद गए साहब, लेने वाले से देने वाले कब बन गए पता ही नहीं चला। अकेले ब्रह्मोस से पूरा हो जाएगा पीएम मोदी का सपना। भारतीय हथियारों की बड़ी मांग। तो ब्रह्मोस जो बनाने वाले हैं, उनका ये कहना है कि साहब
$5 बिलियन का खेल तो अकेले ब्रह्मोस कर देगी, 2025 से पहले ही कर देगी। बाकी चीज़ों की बात ही छोड़ दो, अकेले ब्रह्मोस ही कर देगी, बाकी नहीं चाहिए। तमाम सारे दुनिया के तमाम सारे देश इस सुपरसोनिक मिसाइल को देख रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन भारत चुनिंदा लोगों को देगा, चुनिंदा लोगों को, जिसमें फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इनको देंगे हम पहले, ठीक है। इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप समझ रहे हैं ना क्यों बनाएंगे? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो इनको बनाना है आत्मनिर्भर, इसलिए इनको पहले दी जाएगी। तो ये तो ही ब्रह्मोस मिसाइल की बात। ब्रह्मोस के बारे में हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं ना, सुपरसोनिक है, पता भी नहीं चलता, रेडार में नहीं आती, फलान नहीं होता, कहीं से भी लॉन्च कर दो, इधर से उधर से, सब तरफ से। दुश्मन जब तक समझे तब तक तो खेल हो गया उसका। ये ब्रह्मोस की खासियत है। हाँ, चाइना के दुश्मन हमारे दोस्त, बिल्कुल, है ना। तो कुल मिलाकर ब्रह्मोस को लेकर ये बात, तो ब्रह्मोस से ही काम हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं, लेकिन और भी तो है जिसको भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। और हो गया सर, और मतलब डील साइन हो गई। रक्षा के क्षेत्रों में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। आर्मेनिया को ये घातक हथियार देगा भारत, करीब 300 करोड़ की डील, 300 करोड़ रुपए में। पिनाका गाइडेड मिसाइल, ये वो आग बरसाती है कि आदमी को समझ में भी नहीं आता कि हुआ क्या, ठीक है ना। 300 करोड़ रुपए में 375 रॉकेट देने का सौदा अभी तय हुआ है। और आर्मेनिया में इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कई सारे देशों ने जो है इसमें अपनी रुचि दिखाई है। इसको लोग और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है, 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर देती है, 44 सेकंड, 214 कैलिबर के। ये है साहब। तो धीरे धीरे भारत जो है आत्मनिर्भर बनता हुआ रक्षा के क्षेत्र में, ये वही रक्षा का क्षेत्र है सर जिस पे कल तक जो है हम लोग निर्भर होते थे दूसरों पर, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। और आप विश्वास मानिए, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये S-400 500 जो आप देख रहे हो ना, जो भी हम ले रहे हैं कहीं और से, ये 10 एक साल में भारत में बनते दिखेंगे और भारत दुनिया को दे रहा होगा। आपने देखा ना, भारतीय जब अपनी औकात पर आते हैं तो क्या करते हैं, ड्रोन का बिल्कुल कैसी बैंड बजा दी, आपने देखा। ऐसा ही बाकी चीज़ों में भी होगा। बस ये है कि हमको जगाने की देर होती है, हम सोते रहते हैं, तो इसलिए हमको आना पड़ता है आपको बताने के लिए, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, है ना। तो ये तमाम सारे लोग जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे नए युवा हैं, इनके पास में भारत के भविष्य की चाबी है, और वो जिस वक्त चाहें उस वक्त अनलॉक कर सकते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो ये सब करने वाला कौन है? ये सब जोश भरने वाला। कर तो आप पहले से सकते थे, पर आपको पता नहीं था कि आप कर सकते हो। तो ये जो जोश भरने वाला एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? नरेंद्र मोदी। अब इस एक आदमी से इतनी दिक्कत है, इंटरपोल में जाता है वहाँ गड़बड़ कर देता है, UN में जाता है उधर गड़बड़ कर देता है, तमाम सारी जहाँ जाता है वहाँ गड़बड़ कर देता है। भैया अब क्या करें? वो भी देखें जरा।